हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तैयारियों का चल रहा है दौर इस समय और बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अपनी अलग अलग एग्जाम्स को लेकर के। बच्चों का अलग अलग रवैया चल रहा है। कोई स्टेनो की तैयारी कर रहा है, कोई सीएचएसएल की, कोई सीपीओ की, कोई सीजीएल की और बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म इस समय निकले हुए हैं। और सर्दियों में तैयारी करने का मजा ही कुछ हो रहा है बच्चों। यस, आप दुपक के बैठ जाओ लिहाफ में अपने और बस शुरू हो जाओ पढ़ना। लेकिन यहाँ एक स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या कुछ यानी होना चाहिए कमरे के अंदर। जैसे ये मेरा स्टडी रूम है जहाँ से मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपने हमारा होम टूर देखा था वीडियो यूट्यूब पर, उसी में एक स्टडी रूम हमने बनाया हुआ है अपना। ये बड़ी शांति मुझे मिलती है यहाँ बैठने के बाद में, क्योंकि एक तो ये रूम मेरा बिल्कुल सबसे अलग है, थर्ड फ्लोर पर है, जहाँ पब्लिक नॉइज भी बिल्कुल नहीं रहेगा और घर का भी। साथ ही साथ ऊंचाई पर होने की वजह से बहुत सारे फायदे और भी हैं। गर्मी में, सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी भी सही रहती है यहाँ पे, तो बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। लेकिन एक स्टूडेंट्स के लिए क्या चीजों का होना जरूरी है और क्या नहीं, आज हम लोग उस पर चर्चा करना है। देखिए, एसएससी स्टेनो का एग्जाम आपका आ चुका है और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम एसएससी ने अपने दे दिए हैं आपके हाथ में। सो आपको उसी लिहाज से अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना होगा और क्या क्या चीजें आपके रूम में हो उस चीजों पर चर्चा करनी होगी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर आपके उठने से लेकर के सोने तक की, तो यहाँ हम लोग बच्चों देखिए बीच का शेड्यूल आप अपना खुद बनाइए। मुझे कितने घंटे कौन सब्जेक्ट पढ़ना है ये आप खुद बनाइएगा। मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग नहीं पढ़ सकते। सबका पढ़ने का तरीका और समझने की क्षमता सबकी अलग अलग है। मेरे शेड्यूल के हिसाब से आप लोग नहीं पढ़ सकते। सिर्फ मैं उठने और सोने का समय आपको बताने वाला हूँ। कम से कम कितने बजे आपको उठना चाहिए, मिनिमम जो आपके उठने टाइम हो सर्दियों में इस समय कम से कम 5:30 AM मिनिमम। नींद भी लेना जरूरी है बच्चों, अगर आप फिट रहना चाहते हैं। देखिए, अभी तो हालांकि आप स्टूडेंट हैं, शरीर आपके जवान है, ठीक है नहीं है, बॉडी आपकी फिट है, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। आप चाहे पूरी रात भी ना सोएं, आप एक दिन सो करके 2 रात जा सकते हैं, ऐसा शरीर आप लोगों का है। लेकिन सोना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 5:30 बजे उठें और कम से कम रात में आप 10 से 11 बजे तक आप सो जाए। 11 बजे लास्ट है बस सोने का। तो ये चीजें आपको लेनी है अपने अंदर। साथ में बच्चों इस बीच आपको अपना शेड्यूल बनाना है पढ़ाई का। ऐसा नहीं कि उठते आप पढ़ने बैठ जाए। थोड़ा सा अपना आपको फिट रखने के लिए योगा करें, डांस करें, व्यायाम करें। अगर आप कहीं दौड़ने जा रहे हैं तो दौड़ने भी जाएं। अपनी लाइफ को इतना बोरिंग मत बनाएं कि आप सिर्फ पढ़ने के नाम के रह जाएं। ऐसा भी ना बनाए अपनी लाइफ को। ऐसा नहीं कि मतलब आप सिर्फ पढ़ने के लिए बने, बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब अपना आपको मोनोटोनस बनाना है। अपनी लाइफ को अपने बैलेंस के साथ में लेके चलना है। एंजॉय भी लाइफ में होना जरूरी है, पढ़ाई भी होनी जरूरी है, हर चीज होनी जरूरी है। अपना शेड्यूल इस तरह से बनाएं कि उसके अंदर खाना खाने का समय अलग से हो, एंजॉय का समय अलग से हो, घर वालों के साथ बैठ करके बातचीत करने का समय अलग हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने का समय अलग हो। देखिए, पढ़ने वाले बच्चे के लिए 8 से 10 घंटे काफी हैं, लेकिन अगर जिनको नहीं पढ़ना है वो पूरे दिन भी लेके बैठ जाए तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन एक अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतना काफी समय है आपके पास में। यहाँ पर आपके सब पास अच्छा समय बचता है तैयारी करने का। अगर आप उसको सही तरह से मैनेजमेंट बना के चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छा सा टाइम टेबल अपना बनाएं खुद का और उस टाइम टेबल को उठा करके तो सबसे सामने लगा दे अपनी आंखों के, मतलब जहां से आपको वो टाइम टेबल दिखाई देता रहे, बस कंटिन्यू। सबसे पहली बात, क्योंकि टाइम टेबल आपके सर पर होगा तो आपको एक प्रेशर की तलवार लटकी रहेगी कि 1 घंटा होने वाला है और मैंने इसके लिए इतना टारगेट बनाया था और मैं इतना अब तक नहीं पढ़ पाया हूँ। टाइम टेबल अगर आपके पास होगा तो आप लोग चाहे कहीं पे भी होंगे, आप लोग वहां से भागेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका टाइम टेबल शुरू होने वाला है। मैथ्स का टाइम टेबल शुरू होने वाला है, रीजनिंग का, इंग्लिश का, कुछ भी। तो यहाँ उठने का समय आपका हो गया 5:30, सोने का समय हो गया आपका 11 PM। ये आप लोग शेड्यूल तैयार कीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों रूल्स के लिए, देखिए रूल्स के लिए बहुत सारे बच्चे जो है मार्केट से चार्ट ले आते हैं, लेकिन ऐसा गलती बिल्कुल ना करें आप लोग। अच्छा होगा, खूब सारे बच्चे देखता हूँ कि टेंस का चार्ट ले आएंगे बाजार से, कुछ ले आएंगे, नहीं बिल्कुल ना करें ऐसी गलती। बल्कि आप खुद से, जो मैं करता था अपने टाइम पे, अभी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की, सब याद हो चुकी है चीजें। मुझे भी उस समय पे लगता था पता नहीं कैसे याद होती होंगी टीचर्स को चीजें, सब याद हो गई है। अभी क्या करें, जैसे मान लीजिए कोई भी रूल आपको लग रहा है, अभी तो आपके पास व्हाइट चार्ट पेपर ही होंगे। अगर व्हाइट बोर्ड घर में है तो और भी अच्छी बात है, वरना छोटा सा एक व्हाइट बोर्ड ले आइए अपने पास में, आप उससे तैयारी करते रहिएगा। देखिए, इस तरह का छोटा सा व्हाइट बोर्ड आप ले आइए। ये एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड आपके पास रहना चाहिए हर समय। ये इधर से ग्रीन है, इधर से व्हाइट, मेरी बच्ची ने खराब किया हुआ है। इस तरह छोटा सा व्हाइट बोर्ड आपके पास होना चाहिए पढ़ने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यस, इसमें क्या है कि आपकी नोटबुक्स जो है ज्यादा व्यर्थ नहीं होंगी। यहाँ पे आप प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर सकते हैं, रफ वर्क आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं, स्पीड बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। और हाथ मार्कर जब होता है तो इसका अलग ही सॉफ्टनेस है पेन के मुकाबले, तो सॉफ्टनेस बड़ी हाथ में रहेगी। रूल्स के छोटे छोटे से आप लोग पेपर पे लिखिएगा,
छोटे छोटे से A4 साइज पे या फिर थोड़ा सा और बड़ा पेपर जिस पे आप लोग इंपॉर्टेंट रूल्स, सारे नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं, हाँ लग रहा है कि मुझे याद नहीं हो पा रहा है, ये तो मेरे याद हो ही नहीं पा रहा है, ये मेरे याद ही नहीं रह पा रहा है, उन इंपॉर्टेंट रूल्स को लिखिएगा और अपने पूरे कमरे की दीवार पर चिपका दीजिएगा। जहां जहां आपकी जगह है कमरे पर सब चिपका दीजिए। वो कमरा आपका है, लगना चाहिए किसी स्टूडेंट्स का रूम है ये वाला। मतलब जब भी आपकी निगाह, जहां भी आपकी निगाह पड़े, आपको बस रूल्स दिखाई दे, हर जगह आपको रूल्स दिखाई दे। वो रूल्स जब आपके सामने चारों तरफ रोजाना आएंगे, वो चीज आपको अपने आप याद हो जाएंगी। कब याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे खुद जब मैं 12th में था तो मुझे ये जो पीरियडिक टेबल होती है पूरी अच्छे से याद हो चुकी थी। अभी तो खैर मैं भूल चुका, मत पूछना कुछ भी, लेकिन मैं काफी चीजें उस समय पे याद हो चुकी थी। तो गैस ये सब चीजें आपके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल होती है। अपने रूल्स का चार्ट खुद बनाएं, कौन सा रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, वो खुद चार्ट बनाएं, अपना एक टाइम टेबल अच्छा सा बनाएं। हाँ मैं एक्सटर्नल वाले बच्चों को बोल दूंगा फिर भी एक बात, क्या है बच्चों बात वो इंपॉर्टेंट, कि जो भी टाइम टेबल आप बनाएं उसमें इंग्लिश का समय सबसे ज्यादा रखें, बिकॉज इंग्लिश का सबसे ज्यादा सिलेबस आपका है, ये ध्यान रखें आप लोग। बाकी और बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी हो कि आप लोग अपना एक टाइम टेबल ऐसा बनाए जिसमें इंग्लिश का टाइम टेबल सबसे ज्यादा हो। बाकी और एग्जाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको इक्वल लेके चल सकते हैं, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है। इंपॉर्टेंट रूल्स का हो गया आपके पास में एक पूरा का पूरा ब्यौरा, साथ में रूम के अंदर उचित व्यवस्था हो। कम से कम सबसे ज्यादा जरूरी है वो है लाइट। लाइट रूम के अंदर इतनी हो कि आपको सोने ना दे। यस, मतलब पर्याप्त रोशनी होगी तो आपकी आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा। आप दिन में बैठ के पढ़ रहे हैं चाहे रात में बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं जिस रूम से अभी ये वीडियो बना रहा हूँ इस कमरे में पूरी 8 से 10 ट्यूब लगी हुई है बच्चों, जहां से वीडियो बन रही है। सो जरूरी है, लाइटें होना जरूरी है, क्योंकि देखिए किसी शायर की बात ही कह लीजिए, कवि की बात सुन लीजिएगा कि जिंदगी में झूठी सही लेकिन रोशनी तो हो। यस, तो कम से कम रोशनी तो पर्याप्त मिले। रोशनी इतनी मात्रा में होनी चाहिए कि आपकी आंखों पे जरा भी जोर ना पड़े पढ़ते समय, चारों तरफ से किधर से भी। बहुत अच्छे से रोशनी रखें, आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए हैं तो उससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलते हैं। लाइट की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। घर के जिस भी कमरे में आप है उस कमरे के आसपास ही आपके पास थोड़ा सा घूमने का माहौल अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस कमरे में आप घूम घूम के पढ़े। बीच में आप कमरे के अंदर घूम घूम के पढ़े, यानी कि एक तरफ आप बैठ करके भी नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ बैठे हैं चिपके हुए पढ़ रहे हैं, कुर्सी बैठे पढ़ रहे हैं वो भी गलत है, बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं वो भी गलत है। लगातार कोई भी कंटिन्यूटी करना उसको गलत होगा बच्चों। एक टॉपिक पर यानी कि एक पोजीशन पर रह करके आपको लगातार काफी देर तक काम पढ़ना वो गलत होगा। 1 घंटा लगातार कुर्सी बैठ के पढ़ रहे, थक गया है, थोड़ा सा घूम घूम के पढ़िए। अब बैठ के पढ़िए आराम से, अब बिस्तर पे बैठ के पढ़िए आराम से, फिर नीचे बैठ के पढ़िए। मतलब एक अच्छा सा माहौल आप तैयार कीजिएगा। मैं आपको यहाँ रूम का अपना नजारा दिखाता अभी, लेकिन फिलहाल मैंने कुछ ज्यादा यहाँ पे फैलाया हुआ है। तो हर तरह से आपको पढ़ना है बैठ करके, जिससे भी आप लोगों को अच्छा लगे। यस, क्योंकि क्या होता है बच्चों कि आपको क्या पसंद है ये आपको पता है, मुझे नहीं पता है, तो मैं अपने हिसाब से आपका टाइम टेबल बनाऊं वो बिल्कुल गलत होगा। टाइम टेबल आपको बता दिया मैंने, इस बीच से इस बीच बनाना है आपको, 5:30 से 11 PM के बीच में टाइम टेबल बनाना है। खूब अच्छा सा टाइम टेबल सेट करें अपना, उसके हिसाब से अपना आपको मैनेज करें। जैसे भी पढ़ना चाहते हो आप घूम के पढ़े, बैठ के पढ़े, कुर्सी में अगर कंफर्टेबल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, नीचे बैठ के पढ़े। सबसे बेस्ट तरीका मुझे जो समझ में आता है वो है नीचे बैठ के पढ़ने का, सबसे बेस्ट तरीका है। नीचे बैठ के पढ़ने में क्या फायदा है कि बुक्स आपके आसपास रहती है। अगर मैं टेबल मेज पे बैठ जाऊंगा, टेबल पे और चेयर पे बैठ जाऊंगा तो उसमें क्या नुकसान है कि कुछ ही बुक्स मैं रख सकता हूँ, सारी बुक्स अपने पास नहीं रख सकता हूँ, दूसरी बुक्स मुझे पास वहां रहेगी। मेरे को ज्यादा पसंद आता है नीचे बैठ के पढ़ना, जहां पर मैं अपने चारों तरफ सारी तरफ बुक फैला लेता हूँ, मुझे जो सी बुक सिस्टम चाहिए मैं उस बुक को उठा लेता हूँ। ये मेरे लिए सबसे प्रॉफिटेबल बात रहती है। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का। उसके बाद में गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एक और इम्पोर्टेंट बात है बच्चों आपके पास में जो पढ़ने के दौरान आपके पास रहनी चाहिए वो है आपके पास में नेट कनेक्टिविटी। क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ने का जमाना हो गया है, तो आपके पास जो भी नेट आपको मिल रहा है उसे व्यर्थ में ना गवाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर वाईफाई नहीं लगा हुआ है तो जो नेट या जो डेटा आपको मिला हुआ है उसको व्यर्थ में ना गवाएं, यानी कि व्यर्थ की चीजों को देखने में ना गवाएं। अगर आपने 1 साल डट के पढ़ लिया बस, उसके बाद जिंदगी आपकी बन जाएगी, ध्यान रखें संवर जाएगी आपकी। ये 1 साल आप अपनी लाइफ का अपने आप को दे दीजिए पूरा का पूरा, और फिर जिंदगी भर आप उसके आनंद लीजिएगा। यस गाइस, तो अपना नेट कनेक्टिविटी को आप गलत प्रयोग में ना लगाएं कहीं पे भी, उसको सिर्फ पढ़ाई के मुद्दे से खर्च करें। आप डाटा को अपने बीच में आपको लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो डेटा बंद करके रखिए आप। यस, और फालतू के ऐप्स जो आपके में हैं गेम्स के या फिर आनंद के लिए, उनको डिलीट मारें, कर दें डिलीट बिना सोचे। बच्चों जिंदगी आपकी आपको अपने अंदाज में जीनी होगी, हम लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं इसलिए जिससे कि आप लोग कुछ बन सके। यस दोस्तों, तो स्टूडेंट्स की लाइफ में इन चीजों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कम से कम अगर मैं आइडियल समय कहूं पढ़ने का, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो 8 घंटे इनफ है, मैक्सिमम 10 घंटे। मैं 15 घंटे कहूं तो गलत होगा, क्योंकि ना तो इस समय वो समय है कि 15 घंटे पढ़ा जाए, क्योंकि एग्जाम अच्छा सा समय दूर है। बिल्कुल लापरवाही भी नहीं बरतनी है, बहुत हवा दौड़ में दिखानी है।
8 से 10 घंटे इनफ है पढ़ने के लिए, बाकी सारे काम अपने समय पर रखें आप जारी। ओके दोस्तों, सो लगे तैयारियों में अपनी। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।